डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों का लेसन चल रहा है वुमेन्स एजुकेशन, तो हम लोग वुमेन्स एजुकेशन में ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से राधा कृष्णन शिक्षा के प्रकार के विषय में लिखते हैं, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा जो दिया जाता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। केवल शिक्षा केवल विस्तृत ही न हो बल्कि उसमें गहराई हो। तो इसी क्रम में आज इस वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं, जहां तक पढ़े हुए उसके आगे देखते हैं कि एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हाइम्स एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति। एवरी टाइम वी स्टार्ट, प्रत्येक समय हम जब प्रारंभ करते हैं अपने श्लोक को, यानी जब हम अपना श्लोक स्तोत्र प्रारंभ करते हैं और समाप्त करते हैं तो विथ सेइंग शांति शांति शांति, तो शांति 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 कहते हुए प्रारंभ करते हैं और समाप्त करते हैं। द टीचर एंड द पीपल्स आर expected to avoid hating each other. The teacher and the people are expected to avoid hating each other. यानी गुरु और शिष्य से आशा की जाती है कि वह एक दूसरे से घृणा करने से बचेंगे। यानी गुरु और शिष्य को एक दूसरे से घृणा करने से बचना चाहिए और ऐसा ही आशा किया जाता है। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, जो वुमेन्स एजुकेशन का मूल सिद्धांत व्यक्त करता है। उसके विषय में अगला पैराग्राफ लिखा गया है। नारी शिक्षा के महत्व को प्रदर्शित किया गया है, पतन का कारण भी बताया गया है, बहुत कुछ इसमें रिप्रेजेंट किया गया। हम लोग देखते हैं। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मेन। यानी करुणा, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन मेन। वो पुरुषों की तुलना में विशेष गुण होता है नारियों का, यानी पुरुष से अधिक नारियों का विशेष गुण होता है। नारियों की एक विशेष विशेषता होती है करुणा और दया। लेखक के द्वारा बताया गया कि आई रेड रिसेंटली ए बुक, अभी हाल ही में एक किताब पढ़ा, which speaks about the decline of womanhood, जो नारी जाति के पतन के विषय में बताया है। एंड सेज, और ये भी बताता है that this is true, कि ये पतन का कारण इसलिए है because there is decline in compassion, क्योंकि उनके अंदर करुणा का ह्रास हो गया, करुणा का दया की कमी आ गई। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। नारियों का, दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि नारी का जो मूल, या ये कहा जाए जो नेचुरल गुण होता, प्राकृतिक गुण होता है, वो करुणा है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर तुम्हारे पास करुणा नहीं है, दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो तुम मानव नहीं हो। देयर इज एसेंशियल, इट इज देयरफॉर एसेंशियल, इसलिए ये आवश्यक है। फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव जात के लिए आवश्यक है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, कि वो अपने अंदर एक सहानुभूति की भावना विकसित करे। मानव के अंदर एक सहानुभूति की भावना विकसित होनी चाहिए। काइंडनेस, दयालुता की भावना होनी चाहिए। एंड कंपैशन, और करुणा की भावना होनी चाहिए। विदाउट दिस क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर ओनली ह्यूमन एनिमल, तुम केवल नर पशु हो, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, इससे अधिक कुछ नहीं। यानी इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहा है कि दया मानव का बहुत ही विशेष गुण होता है, नेचुरल गुण होता है। अगर हमारे पास दया नहीं है तो हम नर पशु से अधिक कुछ भी नहीं है। और पुनः हम लोग देखते हैं अगले पैराग्राफ की ओर जब बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि देयर इज ए फेमस वर्ड
which tells us संसार विष वृक्षान। एक बहुत ही सुंदर वर्ष है, एक बहुत सुंदर कविता है। which tells us, जो हमें बताती है संसार विष वृक्षान, कि ये संसार एक विष का वृक्ष है। यानी संसार को लेखक ने एक विष के वृक्ष की तरह कहा है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, संसार, इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल, दो ही अनुकरणीय गुण होते हैं, दो ही अनुकरणीय अनुपम फल हैं। इस वृक्ष, इस विष रूपी वृक्ष में दो अनुपम फल हैं। These are the study of our great classics, वो ये है कि हमारे ग्रेट क्लासिक्स यानी महान ग्रंथ हैं उनका अध्ययन हो, एंड कम्युनिकेशन विद ग्रेट माइंड्स, और जो महान मस्तिष्क या महान लोग हैं, महान मस्तिष्क वाले लोग हैं, उनसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनसे सत्संग होना चाहिए। यानी सत्संग और ग्रंथों का अध्ययन ही इस विश्व रूपी संसार में दो अनुकरणीय फल हैं। These two are the things which mold man's mind and heart. यही दो ऐसे गुण होते हैं जो मानव के मन और हृदय दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यस राधा कृष्णन ने शिक्षा के प्रकार के विषय में बताया कि अगर हमारे पास करुणा, उदारता, दया नहीं है तो हम नरपस के अलावा कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने महत्वपूर्ण पॉइंट ये लिखा कि ये संसार एक विष का वृक्ष है, विष के वृक्ष की तरह है, लेकिन विष वृक्ष होने के बावजूद इसमें तो अनुपम फल हैं, अनुकरणीय फल हैं। वो फल क्या है? वो फल ये है कि हमें अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो महान क्लासिक्स हैं, उनका अध्ययन होना चाहिए, महान लोगों से सत्संग होना चाहिए। सत्संग और धर्म ग्रंथ का अध्ययन ही इस विश्व रूपी वृक्ष के दो अनुकरणीय फल हैं, अर्थात इसका हमें पालन करना चाहिए, इसे हमें अपनाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा। अब पुनः इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।